बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1D। ठीक है, इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं कि इसमें है क्या। इस एक्सरसाइज में है टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, 2 टाइप्स होती हैं सेट के यहाँ पर जो उन्होंने बताई है। पहली कौन सी है कि फिनिट सेट। ठीक है, ये क्या होते हैं कि जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हों, ठीक है, लिमिटेड नंबर्स हों, तो इसे इनफिनिट सेट कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कि एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं अगर, तो वो फिनिट है कि उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड है इनफिनिट सेट। ठीक है, कि इसके नंबर्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेट है जिस तरह से यहाँ पर ये ई सेट लिखा हुआ है, इसमें देखिए 2 4 6 8। इसके बाद इसका एंड पॉइंट कोई नहीं है, पता नहीं है कि सेट कहाँ तक जा रहा है, तो ये इस तरह के जो सेट हो उसको इनफिनिट सेट कहते हैं। ठीक है, ये सेट है यूनिट सेट या फिर सिंगलेटन सेट। ठीक है, यूनिट सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, जिस तरह ये सेट की एक एग्जांपल दी है, इसमें है इस सेट में 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक ही नंबर है, तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट सेट है। एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो। ठीक है, तो इसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं, इसे नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, और ये इसे इस तरह से देखिए शो करेंगे, सिर्फ ब्रेसेस हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, या फिर इस तरह से एक सर्कल है और इस पे लाइन, इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, ये 5 साइन भी होता है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फर्स्ट है अ यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड अ डैश। ठीक है, यूनिट सेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिट सेट को हम सिंगलेटन सेट, सेकंड है अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन डैश सेट। ठीक है, कि ऐसा सेट है जिसमें सारे इंटीजर्स हों, तो वो सेट कौन सा होता है, इनफिनिट। ठीक है, ऑल इंटीजर्स हैं कि पता नहीं है कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा इनफिनिट। थर्ड है द सिंबल 5 रिप्रेजेंट। ठीक है, ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट एम्प्टी को शो करता है, यहाँ पर आएगा एम्प्टी सेट। अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स डैश। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे ये देखें, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इज कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, मतलब ये किसी भी सेट की क्या चीज़ कहलाती है, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो उसकी कार्डिनलिटी कहलाते हैं। देखिए जैसे कार्डिनलिटी ऑफ ए, इसमें ए बी सी डी। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इन्हें काउंट करें 1 2 3 4, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी। फाइव है द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए में है 1 3 5 एंड बी में क्या है 2 4 6। ठीक है, तो इन दोनों सेट का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, उस सेट में हम लिख देंगे 1, इन दोनों सेटों को कंबाइन करके 1 2 3 4 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स बतानी है इसमें। फर्स्ट पार्ट है पी सेट है और पी सेट के अंदर 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं, इज रिटन एज। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पूरी फॉर्म जो लिखी हुई है कह रहे हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है क्या, तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यहाँ पर क्रॉस या फिर एफ। ठीक है, तो ये फॉल्स। सेकेंड है सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज़ एन फिनिट सेट। ठीक है, एक स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सेट फिनिट सेट होगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, एक स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। थर्ड है सेट ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल द कंट्रीज़, ठीक है, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उन सब का नाम लिख दिया जाए, तो ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा क्या। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड सेट है। फोर्थ है द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है ई की तरह का, डिनोट्स अ सेट। ठीक है, ये सिंबल किस चीज़ को डिनोट करता है, नहीं, अ सिंबल डिनोट अ सेट, इस सेट को डिनोट करता है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ये जो साइन है ये एलिमेंट्स को शो करता है, सेट को शो नहीं करता। फिफ्थ पार्ट है इसका ए बिलोंग्स टू, या ए इज़ द एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी, तो इस सेट के अंदर देखें ए है ना, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है।
नेक्स्ट है 6 पार्ट्स का सी इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए बी एंड सी इस सेट, मतलब इस सेट के अंदर ए बी सी ये 3 वैल्यूज़ हैं और कह रहे हैं कि सी भी इसका रुकन नहीं है, जबकि यहाँ पर तो सी है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ फिनिट सेट एंड इनफिनिट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर आपने बताना है कि ये सेट फिनिट है या इनफिनिट है। सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के जो शहरों के नाम हैं, अगर हम उनका सेट बनाएं तो ये हमारे पास फिनिट सेट होगा। फिनिट सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, ठीक है, लाहौर में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर उनका नाम हम किसी एक सेट में लिखें तो वो भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, फिनिट। थर्ड है सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, जितने होल नंबर्स हैं उनका सेट, तो ये हमारे पास इनफिनिट सेट होगा क्योंकि होल नंबर्स की एंड पॉइंट हमें नहीं पता कि कहाँ तक ये जा रहे हैं, तो ये हमारे पास इनफिनिट हो गया। फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स मतलब नंबर्स का सेट है और नेगेटिव, और इसका भी एंड पॉइंट नहीं पता हमें, तो ये भी इनफिनिट है। बी पार्ट है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन आ लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट्स हैं उनका हमारे पास सेट, तो ये इनफिनिट है। 6 है इसका सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, इंग्लिश के जितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, उनमें वॉवल्स का सेट, तो ये भी फिनिट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पर जो एम्प्टी सेट्स हैं उनको अब हमने पॉइंट आउट करना है कि कौन से एम्प्टी सेट हैं। फर्स्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10, ठीक है, 9 और 10 के दरमियान में कौन सा नंबर आता है और होल नंबर हो उसका सेट बनाना है। 9 और 10 के दरमियान में तो कोई नंबर नहीं आता, तो ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेकेंड है सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994, 1994 से पहले जितने लोग मार्स पे गए थे, ठीक है, उन लोगों के नामों का सेट, तो ये भी हमारे पास 5 है, ठीक है। थर्ड है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 5, 4 एंड 5 के दरमियान में कौन सा इंटीजर्स आता है, 5 आ जाएगा, सॉरी 4 एंड 6 के दरमियान में कौन सा इंटीजर आ जाएगा, 5, ठीक है, तो ये हमारे पास ये तो 5 आ जाता है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट नल, ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट सेट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं नॉट नल भी लिख सकते हैं या नॉट एम्प्टी, ठीक है। उन्होंने एम्प्टी पूछे थे कौन कौन से, अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, अब यहाँ पर फोर्थ को देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं जितने ये सारे तकरीबन ऑड होते हैं, ठीक है, सिंपल जो 2 नंबर है वो हमारे पास इवन होता है, ठीक है, तो इसमें सेट में 2 तो आ ही रहा है, इस सेट में यहाँ पर ये तो आ गई, लेकिन तो ये देखिए 2 इसमें आ रहा है तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नॉट एम्प्टी। फिफ्थ है सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000, ठीक है, 1000 से ग्रेटर 3 डिजिट नंबर, लेकिन 1000 से ग्रेटर तो आगे 4 डिजिट ही होंगे, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है, नॉन पैरेलल लाइंस है और इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन पैरेलल लाइंस है, इनका कम से कम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बनता ही है, इसका मतलब इसमें कोई एक वैल्यू तो आ रही है, तो ये भी हमारे पास नॉट एम्प्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट, ठीक है, यहाँ पर जो सेट्स दिए हुए हैं अब इनकी 2 एग्जांपल्स हमने लिखनी है। फर्स्ट है फिनिट सेट, फिनिट सेट में हम लोग अगर मिसाल के तौर पर एक सेट ए है और इसके अंदर ए बी सी डी लिखे हुए हैं, तो ये हमारे पास फिनिट सेट है, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, सेट ऑफ 4 अल्फ़ाबेट्स,
इसके अलावा और क्या हो सकता है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें काउंटेबल हैं तो ये फिनिट सेट हो गया। इनफिनिट सेट में हम लोग लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, ऑल इंटीजर्स हैं तो ये भी अनकाउंटेबल हैं तो ये भी हमारे पास इनफिनिट सेट हो गया। और सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। थर्ड है यूनिट सेट। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 4 and 6। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5, तो वो हमारे पास यूनिट सेट होगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इसका आंसर सेट में आएगा ये इस तरह से ना, 2 आ जाएगा। तो ये भी देखिए हमारे पास यूनिट सेट है। एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट के पास इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो वो हम देखते हैं कौन सा है। सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 5 and 6। 5 और 6 के दरमियान में कोई नंबर्स नहीं आता, तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेट ऑफ ऑस्ट्रिच हु कैन फ्लाई। ठीक है, भी कितने जो शुतुरमुर्ग हैं वो उड़ सकते हैं, तो कोई भी नहीं उड़ सकता, तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आइडेंटिफाई एंड राइट द एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। रीराइट द न्यू सेट यूजिंग सेट नोटेशन। ठीक है, कह रहे हैं जो यहाँ पर दिए गए सेट हैं इन्हें आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद जितने इसके बताना है कि एलिमेंट्स इसके हैं या नहीं है, और फिर उसके बाद उसको सेट बिल्डर सेट नोटेशन में लिखना है यूजिंग सेट नोटेशन। फर्स्ट है S इज इक्वल टू ABC। ठीक है, फिर 3DE। इसमें कौन सी चीज़ है जो इस सेट से थोड़ी डिफरेंट लग रही है, तो ये 3 नंबर है। जो फर्स्ट पार्ट है S इज इक्वल टू ABC 3DE। ठीक है, इसमें देखिए ये 3 नंबर्स है, ये डिफरेंट लग रहा है और बाकी सब अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसे भी सॉल्व करके ऐसे लिखेंगे। तो S इज इक्वल टू ABCD एंड E, और इस 3 को हम यहाँ बाहर लिख देंगे अलग से। ठीक है, इस 3 को हमने सेट से बाहर लिख दिया। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें T सेट दिया हुआ है। इसमें देखिए 3, 5, 6, 7 और 9। यहाँ पर अगर देखें ये 3 ये भी हमारे पास ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 6 नहीं है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी, तो ये 6 इसमें डिफरेंट है, तो इस 6 को हम बाहर लिख देंगे। T सेट है और T सेट में क्या है 3, 5, 7 एंड 9, और 6 को हमने बाहर लिख दिया। नेक्स्ट है थर्ड, इसमें X सेट दिया हुआ है। X में देखिए 4, 9, 25, 35 एंड 49। यहाँ पर डिफरेंट क्या चीज़ लग रही है, ये सारे हमारे पास ऑड नंबर्स हैं और ये एक है ये इवन नंबर दिया हुआ है, तो इस 4 को हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, ये X सेट है। इसमें से देखें अगर हम लोग ये 4 को इवन नंबर था, इसे हम बाहर लिख देते हैं, बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनर सेट में लिख देते हैं। इसके अलावा इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि देखिए हर नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, 2 का भी स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए था, और ये 7 का स्क्वायर है, ये नंबर डिफरेंट है 35, तो 35 को हम बाहर लिख देते हैं।
4, ठीक है, 9, 25 एंड 49, और यहाँ पर ये 35 को बाहर लिख दिए। नेक्स्ट है 4 पार्ट्स का। y इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 और 23। यहाँ पर देखिए कि सारे हमारे पास ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन 2 हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है। तो y सेट में इवन नंबर 2 है, उसे हम बाहर लिख देंगे और बाकी सब नंबर्स को एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं। यहाँ पर 2, ठीक है। अगर इसमें देखें तो ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स का अगर सेट हो, ठीक है, तो इसमें ये 9 ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 को हम लोग सेट से बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23, और इस सेट में क्या आएगा बाहर 9, कि ये ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरह से अगर देखें तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं और इसमें 2 इवन नंबर है, तो 2 को हम बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट है 5 पार्ट। r इज इक्वल टू कराची, लाहौर, सिंध, इस्लामाबाद और कोयटा। यहाँ पर देखिए कराची भी सिटी का नेम है, लाहौर भी, सिंध सिटी का नेम नहीं है, ये एक प्रोविंस का नेम है, इस्लामाबाद भी सिटी है और कोयटा भी सिटी है, तो सिंध को हम सेट से बाहर लिख देंगे। आर सेट था और ये सिटीज़ के नेम का सेट है, ठीक है, तो इसमें सिटीज़ के नेम लिख देंगे और प्रोविंस को बाहर लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे सिंध, डेट इज़ नॉट बिलोंग टू दिस सेट। नेक्स्ट है एफ सेट में है एप्पल, ऑरेंज, बनाना, अनियन, गुआवा, मेलन, ठीक है। अनियन इसमें डिफरेंट है, बाकी सब फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो ये फ्रूट्स का एक सेट, नेम का एक सेट था, और अनियन फ्रूट नहीं है, तो अनियन को बाहर लिख देंगे यहाँ पर, डेट इज़ नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। एफ इज इक्वल टू एप्पल, ऑरेंज, बनाना, गुआवा, मेलन, सेट क्लोज, और यहाँ पर हम लिखेंगे अनियन। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।